नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो दोस्त, आज से कुछ दिन पहले आपने जब भी सोशल मीडिया खोला होगा तो आप सभी लोगों को बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही होगी और हर तरफ जो एक ही चीज़ बवाल मचा हुआ था, यूजीसी यूजीसी यूजीसी। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो है इसके विरोध में थे, तो कुछ लोग जो है इसके समर्थन में थे। तो दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी के बारे में कि यूजीसी क्या है, इसमें क्या नियम है और इसमें क्या क्या नए नियम लाए गए थे और क्या क्या बदलाव थे और इससे किसको ज़्यादा फायदा था और किसको नुकसान होने वाला था। तो दोस्त, आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी के बारे में। तो बात करते हैं यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी का जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। दोस्त, यह भारत और शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक संस्था है जो हमारे देश में 1956 से काम कर रही है। और इसका जो काम है, मुख्य काम है, कॉलेज जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को नियंत्रित करना, सुधारना और उनको बेहतर से बेहतर बनाना, ये उसके मुख्य काम है। यूजीसी क्या क्या करता है दोस्त, मैं आपको एक एक टॉपिक बता रहा हूँ, उस पर आप ध्यान से सुनिएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी से कि इस वीडियो में आप सभी लास्ट तक बने रहे, तभी आपको ये जानकारी मिल पाएगी एक एक पॉइंट के बारे में कि इसमें क्या क्या नए नियम थे और क्या क्या बदलाव किए गए थे। तो यूजीसी का जो पहला काम है दोस्त, किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त देना या उससे वापस लेना, सरकारी फंड अनुदान आयोग देना। और तीसरा जो है, किसी भी कॉलेज में प्रवेश परीक्षा, डिग्री, कोर्स, शिक्षक भर्ती आदि करवाना और यूजीसी नेट की भी एग्जामिनेशन करवाना और हमारे देश में उच्च शिक्षा की क्वालिटी को बनाए रखना, ये यूजीसी के जो है मेन और मुख्य काम है। भारत में यूजीसी नियमात्मक रूप से ज़्यादा समय से कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के लिए उच्च क्वालिटी के लिए अच्छा काम करता रहा है, लेकिन 14 जनवरी 2026 को आए इक्विटी रेगुलेशन की वजह से कुछ लोगों में बहुत बवाल मचा हुआ था। इसी में से कुछ लोग जो है इसको समानता मान रहे थे, तो कुछ लोग जो है इसको भेदभाव का कानून कह रहे थे। दोस्त, ये नियम भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में समानता को बढ़ावा देने और भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए थे। और ये नियम जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे लाए गए थे, क्योंकि कुछ याचिकाओं में देखा होगा छात्रों की आत्महत्या और उनके साथ भेदभाव होने से यूजीसी से नए अपडेट मांगे गए थे। वहीं पे दोस्त, स्वर्ण यानी जनरल कैटेगरी के कुछ छात्रों का कहना है कि इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर कहना है कि इससे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, लोगों में भेदभाव पैदा होगा और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों और शिक्षकों पर दबाव बना रहेगा। कहते हैं कि इससे जनरल भेदभाव बढ़ सकते हैं और जनरल कैटेगरी के खिलाफ जा सकते हैं, जबकि यूजीसी का कहना साफ है कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में समानता लाना है, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें भी नियम 14, 15 और 21, 14 जो है समानता, 15 जो है भेदभाव और 21 जो है जीवन जीने का प्रसार सिखाता है। तो वही सिस्टम जो है हम अपने यूजीसी के द्वारा स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियों में लाना चाहते हैं। तो दोस्त, ऐसा हो भी क्यों नहीं, सबको लोगों को समान हक मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्त, आप लोग कुछ समय पहले पीछे जाएंगे, जैसे 2016 में रोहित वेमुला केस और 2019 में पायल तड़वी और एक और डॉक्टर अनिल मीणा, अगर इनके साथ जातिगत भेदभाव नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये जीवित होते।
तो दोस्त यूजीसी का यही कहना है, मकसद है, और मकसद सिर्फ और सिर्फ साफ भी है कि हम सिर्फ और सिर्फ समानता लाना चाहते हैं। दोस्त मैं ये कहना चाहूँगा, क्या किसी के साथ जाति के नाम पर, किसी के साथ नस्ल के नाम पर, किसी के साथ धर्म के नाम पर जातिगत भेदभाव होना सही है? दोस्त मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या ये सही है कि नहीं सही है। रेगुलेशन 2026 में कई नए फ्रेमवर्क जोड़े गए थे, जैसे हर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में इक्वलिटी इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी सेंटर्स खोलना। जो ये सेंटर्स किसी के साथ जातिगत भेदभाव होने पर उसकी समस्या का समाधान करेगा और उसकी सुनवाई करेगा। दूसरा, जो संस्था स्तर पर एक कमेटी बनेगी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में प्रचार प्रसार के माध्यम से समानता लाने का प्रचार करेगी। तीसरा जो है दोस्त, यूजीसी ने अपना एक राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर शुरू करने के आदेश दिए थे, जिससे अगर किसी छात्र के साथ जातिगत भेदभाव होता है तो 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर पे या ईमेल के जरिए अपना शिकायत दर्ज करा सकता था। इसमें नियम तोड़ने पे सख्त कार्रवाई भी की जा सकती थी। अगर कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अगर इसके नियम तोड़ते हैं तो उसकी यूजीसी द्वारा फंडिंग रोकी जा सकती थी। अगर उसके साथ साथ उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती थी। अगर कोई शिक्षक या किसी स्टूडेंट के द्वारा किसी स्टूडेंट के साथ जातिगत भेदभाव किए जाते हैं तो उसको सस्पेंस या जुर्माना लगाए जा सकते थे। अगर ज़्यादा मामला केस हाई होता तो उसके साथ जुर्माना या आईपीसी धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता था। लेकिन 30 जनवरी को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये नियम जो है स्पष्ट रूप से लागू खत्म कर दिए गए हैं, क्योंकि सरकार ने आदेश दिया कि ये जो नियम है अस्पष्ट है और इससे दुरुपयोग की आशंका ज़्यादा है। फिलहाल 2012 के नियम लागू रहेंगे और यूजीसी के भारत सरकार ने यूजीसी को एक रिपोर्ट में 19 मार्च 2026 को सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। तो दोस्त ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को? अब ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी दी गई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्त इसी के साथ जय हिंद।